कुलदीप बिश्नोई उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि नायब साहनी ने बाबू बेटा को बेरोजगार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के बहुत बड़े कद के नेता हैं। जहां तक कुलदीप बिश्नोई के ये बात कहने की है, ये उनकी सरासर बौखलाहट का एक प्रूफ है। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीप पब्लिसिटी लेने का प्रयास किया है। आज बेरोजगार कौन है वो अपने आप से पूछ लें, बेरोजगार कौन है। छत्तीस बिरादरी की जनता जानती है कि बेरोजगार किसने किसको किया है। अपना मानसिक जो संतुलन है उसके बारे में उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बड़े कद का नेता आज भी हरियाणा में कोई नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंचायती रामलीला ग्राउंड हांसी में पहुंचे। वहां पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपना मानसिक संतुलन पर विचार करें। और क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं हांसी के अंदर आदमपुर से कांग्रेस के विधायक। बता दें, इतिहास रचा था इन्होंने, इतिहास कायम किया, एक बड़ा इतिहास रचने का काम किया। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्र प्रकाश जांगड़ा, जो रिटायर्ड IAS है और विधायक कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव जीता है। आज हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ सवाल है उसको लेकर। सर नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और सर ठीक हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, नलवा इज्तिमा की रैली हुई है अपने नायब साहनी जी के, मुख्यमंत्री की। उस रैली में जो बीजेपी के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि नायब साहनी ने, CM साहब ने बाबू बेटा को बेरोजगार कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के बहुत बड़े कद के नेता हैं, छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 5 बार सांसद बन चुके हैं। आज जहाँ भी वो जाते हैं तो युवाओं में एक अलग से उनका संदेश है, नई पीढ़ी में अलग से एक संदेश है, जोश है। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई के ये बात कहने की है, ये उनकी सरासर बौखलाहट का एक प्रूफ है, परिणाम है बौखलाहट का। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीप पब्लिसिटी लेने का प्रयास किया है। और उनको जो आदमपुर की बात वो करते हैं, नलवा की बात करते हैं, धरातल पे किस तरह का सरकार की तरफ से कोई योजनाएं लागू की जा रही हैं, धरातल पे छत्तीस बिरादरी के हित की किस तरह की योजनाएं बनी हैं, लागू हुई नहीं हुई, आप उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। आदमपुर जो हल्का है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के सारा इलाका खुदा पड़ा है। ना सड़कों की कोई सुविधा वहाँ के लोगों को है। आदमपुर मंडी लाइन पार एरिया की बात करें, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। आपका शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कोई भी किसी भी सेक्टर की बात करें, उस इलाके को पीछे धकेला गया है, पिछड़ेपन की ओर ले जाया गया है। कुलदीप बिश्नोई जी ये बताएं कि वहाँ पे क्या कार्य चल रहे हैं। महज ये कहते रहते हैं कि 800 करोड़ लेके आए, 100 करोड़ लेके आए, 150 करोड़, 1100 करोड़ लेके आए, वो धरातल पे कहाँ है? तो ये जो कह देना, आज बेरोजगार कौन है वो अपने आप से पूछ लें, बेरोजगार कौन है। तो कौन है जी, थोड़ा बता दो तो। ये आपको पता है, सारी छत्तीस बिरादरी की जनता जानती है कि बेरोजगार किसने किसको किया है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही, हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे जो नए नवनियुक्त प्रधान है राव नरेंद्र सिंह जी, और हमारे दूसरे नेता विधायक जो सांसद हैं, सब एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज आप इलेक्शन करवा के दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी आए मैदान में। आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, पहले भी माहौल था, लहर थी। और
भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद सारे अपना करके सरकार बनाने का काम किया है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, वो सही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने सारी रणनीति जो भी होती है जो अच्छी किस्म की, वो अपना करके सरकार बनाने का काम हरियाणा में किया है। तो कानून की बात की जाएगी, हरियाणा में कानून व्यवस्था आजकल खराब हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, आपके सामने है। अभी जो एडीजीपी का कांड हुआ, एएसआई का कांड हुआ, जगह जगह चोरी और डकैती की वारदात, धमकियां मिल रही हैं, पैसे लोगों से मांगे जा रहे हैं, कहीं का भी ले ली, सारे हरियाणा में कानून व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। किसी किस्म के कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस रैली का जिक्र किया है। इस रैली में आप देख लीजिए, नलवा विधानसभा की धन्यवाद रैली में आप इनकी जो नेताओं के भाषण जो दिए हैं, उस भाषण से सरासर साफ झलकता है कि इन नेताओं का आपस में एक दूसरे ने टांग खिंचाई करने का काम किया है। वहाँ पे उनको जो एक होता है सरकास्टिक वे में उन्होंने अपने भाषण में बातें कही है। तो ये सारा जनता के सामने है, छत्तीस बिरादरी की जनता के सामने है। और आज भी छत्तीस बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे एक संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे वो बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने पिछले इस चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज देखिए आप, लोकसभा का वोट परसेंटेज देखिए और विधानसभा का वोट परसेंटेज देखिए। ये रिकॉर्ड है हरियाणा में जितने भी चुनाव हुए हैं। तो आप ये नेता ऊल फजूल और छोटी बात करके हल्के में नहीं ले सकते। ये सरासर जो कुलदीप बिश्नोई ने बात की है, ये एक बहुत ही चीप पब्लिसिटी लेने का एक प्रयास है। और अपना घर ना देख के अपना इलाके के लोगों की, छत्तीस बिरादरी के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनके के लिए क्या होना चाहिए, उनके हित की में क्या है थी। जब हमने विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाई तो वहाँ पे ये बात सरकार के ध्यान में लाई गई और उसके बाद वहाँ का विकास शुरू हुआ है। आज वहाँ पे देखो 30 से अधिक दुकानें बढ़ने लग रही है और वहाँ पे मंडी में लोग किसान अपनी फसल लाने लगे हैं। और किसानों का क्या है, एमएसपी की आप देख लीजिए। जब भी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएसपी की लिस्ट गिनाते हैं 24। भाई आप ये देखिए, जब किसान मंडी में फसल लेके आता है और आपने क्या रेट निर्धारित किया है और किस रेट में उनको उनके खाते में किस रेट से पैसे जाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बारीकी से लोगों को पता है। छत्तीस बिरादरी समझ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी जो छत्तीस बिरादरी की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। धरातल पे किसी किस्म का कोई काम नज़र नहीं आता। पिछले दिनों बारिशें हुई, ड्रेन ओवरफ्लो होकर के चली, इलाका अब भी पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो सरासर एक बहुत ही छोटी और ओछी सोच का एक नतीजा है जो ये बातें कही गई हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मानसिक जो संतुलन है उसके बारे में उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और आगे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सरासर ये दर्शाता है कि उस नेता की कोई सोच नहीं है। सिर्फ उन्होंने महज एक चीप पब्लिसिटी लेने की दिशा में एक उनका ये प्रयास है। जो प्रयास किए थे वो उसी पर उल्टा पड़ गया है। निश्चित तौर से जब कोई भी नेता अपनी कोई बात कहता है तो लोग उसको हर नज़रिए से देखते हैं। लोगों ने, नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सोच रहे होंगे कि इसके क्या मायने निकलते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बड़े कद का नेता आज भी हरियाणा में कोई नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरह से को एमपी बनते हुए और जब जहाँ भी आते हैं युवाओं में उनके नाम पे कितना जोश है, आप सब देखते रहते हैं। बड़े प्रेरणादायक है नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि मेहनती है, हर को साथ लेके चलते हैं। कोई भेदभाव ना उनके व्यवहार में, ना उनकी चाल में, ना उनकी बात में नज़र आता। तो ये कहना सरासर एक छोटी बात है और हल्की बात है।